क्लास का आध्यात्मिक टीचर है, और टीचर वही होता है जो बच्चों को उंगलियां पे गिनवा दे और पूरा सिलेबस याद करा दे। सिलेबस से बाहर जो पढ़ाता वो उनका नाशक है जीवन का। अब आपने देखा कि संसार रूपी वृक्ष की हम जड़ की पूजा करेंगे तो बड़े होगा पेड़, बड़ा होकर टहनिया का फल लगेंगे तीनों देवताओं के, रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी। अब इसमें क्या बताया है तीसरे अध्याय में 10वें 11वें श्लोक में कि तुम शास्त्र अनुकूल साधना करो जिससे तुम्हें बहुत लाभ मिलेगा, और उस यज्ञ के द्वारा बढ़े हुए देवता शास्त्र अनुकूल साधना से मूल की पूजा करने से, परम अक्षर ब्रह्म को इष्ट रूप में पूजा करने से वो संसार रूपी वृक्ष के बढ़े हुए देवता यानी बड़े होकर के टहनी बने हुए बड़े बड़े बढ़कर वो फिर तुम्हें बिना मांगे ही इच्छित भोग देते रहेंगे। अब ये निष्कर्ष आपके समझ में आया, क्योंकि वो परम अक्षर ब्रह्म, सर्वगतम ब्रह्म, सर्वव्यापी परमात्मा, सबका मालिक, सबके ऊपर वो कंट्रोलर, उसकी वो सभी धार्मिक अनुष्ठानों में वो ही प्रतिष्ठित है, यानी वो ही आदरणीय है, वही पूज्य है, उसी की पूजा करो। और उसकी मूल रूपी संसार रूपी वृक्ष के मूल की जो मूल है उसकी पूजा करने से ये तीनों गुण रूपी देवता, बढ़े हुए देवता, ये शाखा बड़ी होकर के आपको बिना मांगे फल देंगे। अब जैसे हमने ये पौधा बोया, देखिएगा ये शास्त्र अनुसार साधना हमने की, ये इसी पूजा की तो क्या होगा, ये पेड़ बड़ा होगा, फिर ये पेड़ बन जाएगा, ऐसे ये पेड़ बन गया। अब यहाँ ये बढ़े हुए देवता, ये यज्ञ से शास्त्र अनुकूल साधना से पूजा से बढ़े हुए देवता ये बिना मांगे इच्छित भोग तुम्हें देते रहेंगे। जब हम शास्त्र अनुकूल साधना करेंगे आपके भक्ति क्रम बनकर ब्रह्मा विष्णु महेश के पास आएंगे, क्योंकि यहाँ के ये कैसी रस्म, तो फिर ये बिना मांगे देंगे, लदपद हो जाएंगे ये शाखाएं, अपने आप तोड़ो और खाओ, खुद भी खर्चो, औरों को भी खिलाओ। आप देखना, फिर एक सेकंड आपको दिखाते हैं। यही गीता, श्रीमद् भगवत गीता, यही तीसरा अध्याय हम पढ़ रहे हैं।
अब 10वां है कि प्रजापति ब्रह्मा ने कल्प की आदि में यज्ञ सहित प्रजाओं को रचकर उनसे कहा था कि तुम लोग यज्ञ के द्वारा यानी शास्त्र अनुकूल साधना से वृद्धि को प्राप्त हो, अपने शुभ कर्मों को बढ़ाओ और यह यज्ञ तुम लोगों को इच्छित भोग प्रदान करने वाले हों। ये 5 यज्ञ होती है जो दास आपको बताएगी। 11वें में कहा कि इस यज्ञ के द्वारा देवताओं को उन्नत करो, यानी मूल की पूजा करोगे जड़ की, तब वो देवता रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी रूपी शाखा उन्नत होंगे। वे देवता तुमको उन्नत करें, फिर वो तुम्हें फल देंगे। इस प्रकार निस्वार्थ भाव से एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। 12वें में कहा है यज्ञ के द्वारा बढ़ाए हुए देवता। अब यज्ञ से क्यों कर बढ़ाए हमने, ये आपको बता दिया कि संसार रूपी वृक्ष की, संसार रूपी वृक्ष की यानी पौधा समझो, उस पौधे को पेड़ बनाने के लिए हमने मूल की पूजा की, परम अक्षर ब्रह्म की साधना की, और उसकी पूजा में ये सारा ही प्रोसेस आता है। जैसे आपको बताया कि जैसे हमने आम खाना है उसके लिए मजदूरी करनी है, चाहे टोकरी मिट्टी डालनी पड़ो, कि ईंट भी उठा कर डालनी पड़े, कि वो मसाला भी सिर पे ढोना पड़े, कस्सी से भी कार्य करना पड़े, ये सारा ही मिला करके आम प्राप्त करने का प्रोसेस है। तो ये सारी ही जो साधना मजदूरी है ये उस परम पिता परमात्मा के पाने की है। तो हम मूल की पूजा कर रहे हैं, उसके लिए ये सब साधनाएं कर रहे हैं, तो फिर ये शास्त्र अनुकूल साधनाएं हैं। इससे फिर ये संसार रूपी वृक्ष की टहनियां शाखा बड़ी बढ़ेंगी, बड़ी हो जाएंगे, पेड़ बन जाएगा, फिर ये बिना मांगे इच्छित भोग तुम्हें देते रहेंगे। ये इसका निष्कर्ष है। आगे देखो 3 अध्याय का 12वें श्लोक में कहा कि यज्ञ के द्वारा बढ़ाए हुए देवता तुम लोगों को बिना मांगे इच्छित भोग निश्चय ही देते रहेंगे। उन देवताओं के द्वारा दिए हुए भोगों को जो पुरुष उनको बिना दिए यानी फिर साधना में धर्म नहीं लगाता है, बिना दिए ही भोगता, तो वो तो चोर है भगवान का, वो फिर बहुत दुखी होगा। जो दान फिर नहीं करता, शास्त्र को साधना नहीं करता। अब फिर क्या होता है कि यह है 3 अध्याय का अब 13वां श्लोक। यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं, और जो पापी लोग अपना शरीर पोषण के लिए ही अन्न पकाते हैं वे तो पाप को ही खाते हैं। अपना आत्मा विचार करो, इसमें ये है कोड वर्ड, ये है सदग्रंथ। अरे इनको ये नकली संत क्या समझे जी, आज तक नहीं बेरा हमारे पुराणों में गीता में क्या लिखा है, तो जो परमात्मा ने विधि बताई थी पुण्यात्माओं 600 वर्ष पहले, वही दास आपके रूबरू करा रहा है। इन नकली संतों ने इस साधना से दूर कर दिया हमारे को, या इन्होंने अपना लोक वेद सुना दिया, तो इनके पास ये यथार्थ मंत्र थे नहीं, सारी साधना नहीं थी। अब जैसे किसी ने तो इस 5 युगों में से एक आवन यज्ञ सेलेक्ट कर ली, और उसी में प्रभु पाकी आचार्य पाकी के घर घर जाकर बठबाड़ कर स्वाहा स्वाहा लोग दिखावा ड्रामा करके हो गया भक्ति। ये तो एक पार्ट है एक राम नाम की गाड़ी में, और एक छोटा सा पार्ट भी ना हो, जैसे 4 पहिए होते हैं, एक व्हील भी ना हो उसमें तो यूजलेस है वो पूरी बनी बनाई गाड़ी। और एक पहिया ने निकाल के कोई घुमा रहा है, हट जा मेरी गाड़ी आ गई हर, तो वो भी मूर्ख है, वो बालक होता है साथ है। तो ये कोई तो एक हवन यज्ञ करे है, कोई केवल किधर जाकर भंडारे करवा देता है, कोई कितना छोटी मोटी कथा वाचन कर देता है। तो ये तो इस प्रकार कोई तो स्टीयरिंग काट के ले रहा है क्या गाड़ी, और कोई एक पहिया निकाले फिर इन्हों को यह कार होगी हैं। तो ये सब पार्ट है उसके, और पार्ट भी ये डुप्लीकेट ले रहे हैं, हमारे पास जेन्युइन पार्ट है सारे। अब राम नाम की गाड़ी बना कर आपको दे दी, और देखिए सतलोक जाकर छोड़ेगी। तो यहाँ 5 यज्ञ किए जाते हैं। एक यज्ञ है धर्म की, यहाँ पर भंडारे चलते हैं परमात्मा के दिन रात,
सदा व्रत है कबीर भगवान का यहाँ पर चल रहा है। दूसरी जगह ध्यान, ध्यान का अर्थ संत मते में हठ योग नहीं है। मेडिटेशन मीन हठ योग नहीं होता, मेडिटेशन मीन ध्यान। जो हमारा जो मेडिटेशन है ऐसा है कि जैसे लड़की का अपने ससुराल से घर आ जाती है तो उसका वो घर पे रहती है, लेकिन शर्म के मारे वो किसी के सामने अपना मुंह नहीं खोलती, लेकिन उसका ध्यान अपने पति के अंदर रहता है और वहां की गतिविधियों में रहता है। वो सारी क्रियाएं जो वहां पर खेत में, घर में, मजदूरी, दुकान में, जहां भी वो किया करती थी, वो सारा ध्यान उसको आता रहता है। तो वो दैट इज मेडिटेशन। एक पल भी ध्यान नहीं हटता। जैसे किसी को टेंशन हो जाती है तो उस टेंशन वहां एक पल भी नहीं हटती। तो हमने इस राम नाम के जाप की टेंशन बनानी है। दिस इज शब्द सुरत अभ्यास, यू है शब्द सुरत प्रैक्टिस। ये हठ योग करके कमरे में बैठ के कान बंद करके 2.5 घंटे बैठो, ये नहीं है शब्द सुरत। यानी जो मंत्र गुरु जी ने दिया है वो अक्षर है, वो शब्द है, और उस शब्द के ऊपर ध्यान रखे तो के जाप करे है। तो ये है सुरत और शब्द का अभ्यास। इसको दृढ़ करना है ताकि मन ज्यादा से ज्यादा अभ्यास पर लगे। तो और वो ध्यान जो उसका हमारा मेडिटेशन क्या है, परमात्मा का चिंतन करते रहना भी एक ये ध्यान है, मेडिटेशन है। जैसे आप किसी काम में लग रहे हो, आजकल तो मानसिक काम घना हो गया, क्योंकि काल ने तो ये खूटा ठोकना था। पहले शारीरिक काम होते थे, मानसिक काम तो कुछ लोग होते थे जो छोटे मोटे अफसर होते जो एकाध, बाकी सब अपना शारीरिक काम करते थे। किसान खेत का मजदूर अपना काम करता था। यानी इस प्रकार वो काम करते करते आप सिमरण कर सकते हो। हाली हल जोतता है, जैसे हाली बीज धुन और पंथी से बतरावे, ता में खंड पड़े नहीं, ऐसे ध्यान लगावे। तो इस प्रकार हमारा मेडिटेशन जो है ये सहज समाधि बोलते हैं इसको। सहज समाधि, चलते फिरते उठते फिर चलते मालिक को भूल ना पड़े, उसमें ध्यान लगा रहे, ये हमारा सिंपल मेडिटेशन संत मते का है। तो ये ध्यान यज्ञ, यानी घर जाते हो वहां भी मालिक की याद, वापस आने के लिए कई दिन पहले आप चेष्टा करते हो, अपने काम को सेटिंग करते हो, वो भी भगवान के चरणों में ध्यान है। और किसी को समझाने चलते हो तो मालिक में ध्यान। तो ये हमारा मेडिटेशन। तो यहाँ आने वाले को रह रहकर भगवान की याद दिलाई जाती है। आप सत्संग भी सुनते हो, रह रहकर भगवान के गुणों का आपको ध्यान भी आ रहा है। एक यज्ञ धर्म की, दूसरी यज्ञ ध्यान, और तीसरी यज्ञ हवन की। यहाँ पर हवन यज्ञ चलता है। जितने भी पाठ होते हैं वो, और साथ में अन्य कुछ ज्योति जलाई जाती है, उतनी ही ज्योतियां। यहाँ पर लगभग 5-6 क्विंटल, कई बार कम भी हो जाते हैं, ज्यादा भी हो जाते हैं, इतना क्विंटल गाय और भैंस के देसी घी का हवन होता है 15वें दिन। तो ये हवन जो है लकड़ी से करने की अपेक्षा वेदों में भी स्पष्ट किया है कि ज्योति यज्ञ लिखा वेदों में। ये लकड़ गेर का बठवाड़ का हवन करना वेदों में नहीं लिखा। इन्होंने वेदों की आड़ में सारी उल्टी पढ़ाई पढ़ा रखी अपने को। वेदों में ज्योति यज्ञ बताया। ज्योति यज्ञ क्या होता है, एक जोत लगाओ रुई की, 100 ग्राम रुई से आप जोत बना बना के 5 क्विंटल 6 क्विंटल हवन कर सकते हो घी। हम यहाँ करते हैं। और 5-6 क्विंटल हवन को उन दूसरे तरीके से करें तो कम से कम भी 20 किलो लकड़ी तो जरूर फूकनी पड़ेगी। 40 किलो वैसे फूकनी पड़ जा। तो उस 40 किलो लकड़ी ने फिर प्रदूषण फैलाया, और 100 ग्राम रुई का प्रदूषण, 40 किलो लकड़ी का प्रदूषण 100 गुना ज्यादा हो गया। तो जो परमात्मा ने विधि बताई, इन नकलियों ने उसके विपरीत हमें समझा दिया, सारा उल्टा दृढ़ कर दिया। तो हम ऐसा जोत करते हैं। और पहले हमारे पूर्वज, पहले आपने देखा होगा घर घर में जोत जला करती। अब ये अमर जोत जलानी है खड़ी। पहले हम ऐसी जलाते थे, वो देवताओं की होती थी। तो जैसा भी था हवन तो करते थे, उससे लाभ तो होता ही था जो हवन यज्ञ का है। इन नकली पंथों ने, काल के दूतों ने, राधा स्वामी पंथ, दंदन सदगुरु पंथ, जय गुरुदेव पंथ, निरंकारी पंथ, और ये ब्रह्मा कुमारी पंथ, ये सारे बाल योगेश्वर, ये तेरे सारे सतपाल वाले पंथ, इन्होंने ये थोड़ा बहुत ये हवन का होता था लाभ, वो भी बंद करवा दिया इन्होंने ना। जोत नहीं लानी, अंदर जोत जलावांगे।
अंदर जोत जला ली उसे शिवदयाल ने, बुकी में बैठा है वो भूत बन के, वो जला दी जोत। अब थोड़ा बहुत लाभ होता था वो भी बंद करवा दिया। अब कति नास्तिक बना दिए, भक्तिहीन बना दिए भगवान का नाम लेकर। तो ये काल के दूत थे, ये उसी का रोल कर रहे थे महात्मा बुद्ध जैसा। और कुछ दिनों के बाद पुण्यात्मा जब दया ना करते परमात्मा, सारा विश्व नास्तिक हो जाता, भगवान का अस्तित्व खत्म हो जाता। अब पूरे विश्व आस्तिक होगा भगवान के। वो देखोगे आप चमत्कार, इनके आंखें फटी रह जाएंगी वैज्ञानिकों की कि भगवान क्या कर सकता है, ये खक भी नहीं इनके पल्ले। और इन्होंने कोसों दूर कर दिया जीव को भगवान से, गॉड गिवन मटेरियल से, उसके ऊपर अनुसंधान करके और डिस्कवरी करके ये बन गए नो के भगवान है ही नहीं। तो ये अज्ञानता के कारण ही हम दूर होते जा रहे थे। तो अब आपने जो दास बताना चाह रहा था, और फिर पांचवी यज्ञ है ध्यान की। एक यज्ञ है धर्म की, दूसरी यज्ञ है ध्यान, तीसरी यज्ञ हवन की, चौथी यज्ञ प्रणाम। संत मते में दंडवत प्रणाम है। राधा स्वामी में राधा स्वामी ऊपर न उठ की तरह मुंह करके, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। अरे नमन होना चाहिए, दंडवत प्रणाम होनी चाहिए। और ये नमस्ते चाली, नमस्ते नो करा करे, नमस्ते जब थप्पड़ दिखावे है कि नमस्ते करे। नमस्ते का अर्थ ये होता है, नमस्ते ये मेरे सिद्धांत ने चलाई, नमस्ते नमस्ते करें, यो नमस्ते हुआ, नमस्ते नहीं हुआ करें, मैं तुझे नमन करता हूं। और दंडवत प्रणाम होती है संतों की, इससे अहंकार नाश होता है। अहंकार के नाश हुए बिना भगवान नहीं मिल सकता। अहंकार का और भगवान का एक्सीडेंट है, ये कभी इकट्ठे नहीं रह सकते। जैसे रावण ने अभिमान किया, भक्ति भी करी, खख नहीं मिला उसको। विभीषण ने सत भक्ति की क्योंकि परमात्मा मुनिंदर नाम से आए थे, और विभीषण को वो राज्य भी प्राप्त हुआ। आधीन व्यक्ति को परमात्मा कहे, आधीन को मैं सब कुछ दे दूंगा, मोक्ष भी दूंगा, लेकिन हमने यहाँ की वस्तु तो चाहिए नहीं, हमें तो पीछा छुटवाना है। और चौथी यज्ञ प्रणाम, दंडवत प्रणाम करने से हमारा अहम खत्म होता है। हम जीव हैं और हम अज्ञान के कारण अंडी पाए गए अभिमान करते हैं, और थोड़ी सी ऊंच पोस्ट हो जा हमारी 100 पर सुई आ जाती है, इतना अभिमानी हो जाते हैं। थोड़ा सा धन हो जाए दूसरे को कुछ नहीं समझते, हम अपनी जीव संज्ञा को भूल जाते हैं। सत्संग से हमने अपनी औकात का ज्ञान होता है, हम जीव हैं। 1 मिनट में अधरंग मार दिया आदमी को, मुंह में कमाखी बढ़े और लकड़े न्यू पड़ा मुंह करे, अब कहां गया हुआ अभिमान। तो हमने सबसे पहले अपनी इस मिट्टी को मिट्टी समझना है और दंडवत करनी है, ताकि भगवान निकटावे हमारे। और पांचवी यज्ञ है ज्ञान की, ये अध्यात्म ज्ञान है, आध्यात्मिक तत्व ज्ञान है। इसकी जानकारी से आपको पता चलता है कौन सी साधना करनी चाहिए, कौन सी ना करनी चाहिए। अब जैसे अध्यात्म ज्ञान से हमें ज्ञान होगा, जैसे गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में और 32 में कहा है कि वो तत्व ज्ञान के अंदर पूरी विस्तार के साथ अनुष्ठानों की जानकारी है जो परमात्मा ने स्वयं आकर बताई है। और फिर 33वें श्लोक में चौथे अध्याय के में कहा कि इस द्रव्य में यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है अर्जुन। और फिर आगे कहा कि चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कि उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडोत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर विनम्रता से प्रार्थना करने से होता तत्वदर्शी संत तुझे परमात्म तत्व की जानकारी देंगे। तो चौथे अध्याय के 33वें श्लोक में कहा कि ज्ञान यज्ञ उस द्रव्य में यज्ञ से श्रेष्ठ है। अब द्रव्य में कौन सी यज्ञ है? जो धन से होती है। धन से जैसे कितना भंडारा कर दिया गंगा के किनारे जाके, कितना कोई मंदिर का लटकटवा दिया, मंदिर बनवा दिया है, कितना कांबड़ बांट दिए। कहते हैं ठीक है, जैसे तुम करते हो उसका फल तो सबको मिले ही मिलेगा, जो भी कोई बुरा या अच्छा जैसा भी कर रहा है, ये तो नियम है। लेकिन ये यूजलेस है, क्योंकि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हुए व्यर्थ है। तो ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है कि पहले ज्ञान सुने,
अब अंधाधुंध कीता मंदिर बनवा दिया, कीता भंडारे कर दिए, कीता कांबड़ बैठ दिए। इसकी बजाय पहले ज्ञान समझ और फिर तत्व ज्ञान की रोशनी में शास्त्र अनुकूल दान धर्म कर। गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। गुरु के बिना कोई भी दान आप करते हो व्यर्थ है। ये सही मंत्र मिले नहीं। 3 मंत्र का जाप जो 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में गीता जी में कहा, ये बिल्कुल निष्कृष है। और फिर इसके साथ ऑप्शन भी छोड़ दिया कि तत्वदर्शी संत कंप्लीट कोर्स बताओगे। मैं नहीं जानता इसके। जैसे कोई धार्मिक अनुष्ठान करते हैं, अब इन धार्मिक अनुष्ठानों से भी पूर्ण लाभ नहीं, क्योंकि ये तो केवल उस ग्लूकोज का कार्य करेंगे और ग्लूकोज रोग नाश नहीं करता, वो केवल सपोर्ट देता है उस रोग नाश में, शरीर को पानी की पूर्ति करता है, यानी बहुत सहारा देता है। उसके साथ साथ फिर अन्य टैबलेट होती हैं रोग विशेष की, उनसे टैबलेटों से फिर नाश होगा। तो जैसे ये 500 यज्ञ तो समझो ग्लूकोज है, और ये यथार्थ मंत्र जो आपको दिए जाते हैं सभी, ये आपके कोई कैप्सूल है, कोई पीने की दवाई समझ लो, कोई टैबलेट है, इंजेक्शन है, ये सारा कंप्लीट कोर्स है। इससे आपका जन्म मृत्यु का रोग नाश होगा। अब पुण्यात्माओं, जो प्रसंग चल रहा है कि जो साधना ये अन्य पंथ बताते हैं, अन्य संत बताते रहे हैं, उनसे जीव को कोई लाभ नहीं हुआ, जिस कारण से वो अब नास्तिक होने जा रहे थे। और वो सोच रहे थे जैसे स्वाभाविक कोई पुण्य पिछले संस्कार के प्रारब्धवश किसी को लाभ हो रहा है, तो ये सोचता है कि इस गुरु जी से जो मैंने नाम लिया है मुझे इससे लाभ बहुत हो गया। और वो हो रहा था पहले ही। अपने आत्माओं, ये दास पहले हनुमान पुजारी था, बाबा श्याम जी भी परंपरागत अपने घर की पूजा थी, और भगवान विष्णु और कृष्ण पे तो कति डिवोटेड था। साथ में भगवान शंकर याद आ गए, वो भी पूज्य होते थे। तो ये साधनाएं हम कर रहे थे, अपने मनमुखी पूजाएं, कोई जय हो हनुमान की, जय हो बजरंगबली की, 7 बार हनुमान चालीसा, मंगलवार का व्रत, ये हमारी पूजाएं थी। तो हमारे को बहुत सुख होता रहा। जैसे क्लास में उत्तीर्ण हो जाना, फिर नौकरी की प्राप्ति हुई, जेई की सर्विस, बड़ा खुशी मनाई, हमारे बाबा श्याम जी की जय हो, हनुमान जी की जय हो, सारे की जय, श्री कृष्ण जी की जय हो, विष्णु जी की जय हो, बड़ी दया करी। फिर पुत्र प्राप्ति हुई, पुत्री प्राप्त हुई, संतान हुई, तो बड़ी खुशी मनाई, भगवान ने बड़ी दया करी, ठीक ठाक बच्चे हो गए, फिर नौकरी मिल गई। तो हम ये सोचा करते इन भगवानों ने जो हम पूजा करते हैं इन्होंने दे दी। अब पता चला ये तो दे ही नहीं सकते कुछ भी, और ना ये पूजा थी जिससे हमें कुछ लाभ हो। तो यही सती थी, समझ लो। इन राधा स्वामी पंथ धन धन सतगुरु जय गुरुदेव वाले की, और राधा स्वामी निरंकारी, और ये ब्रह्मा कुमारी, और ये जितने भी है सबके, क्योंकि इनकी टेबलेट गलत है, इनकी औषधि गलत है, इसे रोग नाश हो ही नहीं सकता। तो डॉक्टर की औषधि को डॉक्टर बता सके गलत या ठीक, मरीज ने क्या पता। ये दास डॉक्टर है और उनको भी तुम डॉक्टर मानते हो। अब मिलाओ इन कैप्सूलों को, वो तो जानते मारन के हैं, जहर खवा रहे तुम्हारे को, 500 नाम काल के जाप करवा रहे हैं। छोड़ो उनको, भागो परमात्मा के शरण में। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार कबीर देव कबीर परमेश्वर की असीम कृपा से आप जी ये सत्संग सुनने के लिए उपस्थित हुए। पुण्य भाग हैं उन प्राणियों के जिनको मानव शरीर प्राप्त है, उससे भी अधिक पुण्य उन पुण्यात्माओं के हैं जिनको सत्संग सुनने का सु अवसर प्राप्त होता है। परमात्मा कौन है, परमात्मा कैसे हैं, परमात्मा को कैसे पाया जाता है, परमात्मा के पाने के लिए प्रत्येक मानव प्रयत्नशील है। वह परमात्मा कैसा है,
उसके अंदर ऐसी क्या विशेषता है जिसकी हम खोज कर रहे हैं? परमात्मा के अंदर ऐसी क्या विशेषता है, क्या खासियत है जिसको खोजने के लिए हमने बहुत सारे तरीके भी अपनाए हैं। अधिकतर व्यक्ति तो सांसारिक सुविधाओं को बटोरने में ही सारा जीवन लगे रहते हैं, उन्हीं को उत्तम मानकर चिपके हैं। और कुछ एक पुण्यात्माओं ने राज तक को त्याग दिया। राजा को सर्व भौतिक सुविधाएं उपलब्ध होती हैं और उसने वो सब त्याग दी और फिर परमात्मा के पाने के लिए कठिन प्रयत्न किए, परिश्रम किए, साधनाएं की, रूखा सूखा भोजन खा करके परमात्मा के पाने के लिए वो प्रयत्नशील रहे। संसार की रीतियां, संसारिक जो परंपराएं हैं, वो यहां इस काल के जाल में रहने के लिए व्यवस्थित है, एक व्यवस्था है। और जो लोग परमात्मा से परिचित नहीं है वो इसी में, इन्हीं में व्यवस्थित है। तो जितने भी पुण्यकर्मी प्राणी हैं, जो भी साधु संत महापुरुषों के प्रवचन सुनते हैं, किसी भी संत के, चाहे उसने भक्ति मार्ग का कति ज्ञान नहीं, लेकिन भगवान की महिमा तो वो भी सुना ही देते हैं। तो उससे क्या होता है कि वह ज्योत जग जाती है। अब वह ज्योत तक जगेगी जब तक पूर्व जन्म का उसके अंदर घी है, यानी पुण्य है, तो वो जगेगी, प्रेरणा बनी रहेगी भगवान के पाने की। यदि आगे उसमें विधि, घी उसके पास नहीं है डालने के लिए, तो वो ज्योति भी जल जाएगी और घी भी समाप्त हो जाएगा और सारा कटोरा व कटोरी काली हो जाएगी। अब भोली आत्माओं, पुण्यात्माओं को जैसा भी गुरु ज्ञान देता है वो तो दृढ़ होते हैं। गुरु जी ने 2 दूना 6 कह दिया तो वो 6 ही बोलते रहेंगे। घर वाला कहेगा, कोई उसको बताना चाहेगा, वो नहीं मानेगा, कहता नहीं मेरे गुरु जी ने ऐसे ही बोला। तो अबोध बच्चे ऐसे ही होते। अब साधु को तो कोई बोल नहीं सके था कि वो क्या मंत्र दे रहा है, लेकिन पब्लिक के अंदर जब बात आ जाती है तो वो अपना पूरा जोर शोर से विरोध करते हैं। पुण्यात्माओं, अब ये ज्ञान है, तत्व ज्ञान है, इसको बहुत गहराई से समझना है। इससे कई कंसेप्ट क्लियर होंगे। अब प्रसंग तो चला है कि जिस परमात्मा के पाने के लिए और जिस लोक में जाने के लिए महापुरुषों ने ऐसी कुर्बानियां दी, तो कैसा है वो भगवान, कैसा होगा वो देश, ये अंडरस्टूड है कि जिस परमात्मा के लिए इतनी कुछ कुर्बानियां संत महात्माओं ने की, तो वो कैसा है भगवान, ये तो अंडरस्टूड है कि वो कितना सुखदाई होगा और वहां जाने के बाद प्राणी को कैसा सुख होगा। उसके लिए हम फिर कौन सी विधि अपनावें, कौन से ग्रंथ को सत्य माने, किस गुरु की बात पर विश्वास करें। कोई कुछ विधि बताता है, कोई कुछ विधि बताता है और सभी कहते हैं तुम्हारा कल्याण होगा, तुम्हें मोक्ष प्राप्ति होगी। तो उसके लिए हमने ये जानने के लिए कि कौन सा मंत्र, कौन सी विधि है, वे ऑफ वर्शिप, जो यथार्थ है। अब जो भी संत कोई मंत्र देता है तो उसके उपासक उसको यही मान लेते हैं कि यही सही है। दूसरा बताता है नहीं ये मंत्र ठीक नहीं, ये विधि ठीक नहीं। तीसरा कहता नहीं ये हमारे गुरुजी ने ऐसे बताया है, ये सही है। इसका निर्णय कैसे हो? जैसे किसी अपराध के ऊपर
कुछ अधिवक्ता एडवोकेट आपस में डिस्कस करते हैं। एक कहता है इस अपराध के ऊपर ये धारा लगेगी, दूसरा कहता नहीं इसकी ये धारा बनती है, इसका ऑफेंस इस धारा के अंतर्गत है, तीसरा कहता नहीं इसके ऊपर ये अन्य धारा लगेगी। तो उन तीनों का फैसला कहां होगा कि कौन सी धारा के अंतर्गत ये ऑफेंस है? वो संविधान के अंदर देखा जाएगा, और संविधान के अंदर जो लिखा है वो फाइनल है, वो धारा उसी के अंतर्गत वो ऑफेंस है, तो उसके ऊपर वही धारा होगी और उसी के आधार पर उस पर कार्रवाई कोर्ट में होगी। वो सही है। ठीक इसी प्रकार हमारे पवित्र जो शास्त्र हैं, सदग्रंथ है, ये सभी शास्त्र हैं। जैसे पवित्र पांचों वेद, चार वेद तो ये वेल नोन है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। एक पांचवा वेद है, वो स्वयं परमेश्वर के द्वारा अपने मुख कमल से बोला जाता है। प्रत्येक युग में परमात्मा अपने उस तीसरे मुक्ति धाम से यानी सतलोक से चलकर आते हैं और अपने मुख कमल से उस यथार्थ ज्ञान पांचवें वेद को बोलते हैं। वो लिपिबद्ध कर लिया जाता है, वो पांचवा वेद होता है, वो कबीर वाणी है। वो परमेश्वर के मुख कमल से निकली सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी है। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन, जो विधि साधनाएं आपने गीता अध्याय नंबर 25 के श्लोक 31 तक सुनी, कोई कैसी साधना करता है, कोई हठ योग करता है, कोई स्वाध्याय ही करता रहता है, कोई अन्य देवताओं की पूजा करता है, कोई कठिन घोर तप करता है, कोई अहिंसावादी है जैसे मुख पर पट्टी बांध कर नंगे पैरों घूमना, कोई केवल योग अभ्यास हठ योग करके समाधिस्थ होने की चेष्टा करता है, कोई प्राण अपान की क्रियाएं करता रहता है, कोई श्वासों को बाहर निकलते अंदर जाते देखता रहता है। इस प्रकार से सभी साधक अपनी अपनी साधनाओं को वो पाप नाश करने वाली जानते हैं, मोक्षदायक मानते हैं। यदि वो इनको गलत मान ले तो इनको छोड़ दे, क्योंकि भिन्न भिन्न साधनाएं और सभी कर रहे हैं, पाना एक परमात्मा को, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता। उस परमात्मा के पाने की एक ही विधि है जो हमारे सदग्रंथों में विद्यमान है। तो उसके बाद बताया है कि ये सभी इस प्रकार के यज्ञ यानी धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी विस्तार के साथ ये चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में श्रीमद् भगवत गीता जी में लिखा है कि इस प्रकार के धार्मिक यज्ञों की जानकारी, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी सच्चिदानंद घन ब्रह्म यानी ब्रह्मण्य मुखे सच्चिदानंद ब्रह्म की वाणी में विस्तार के साथ कही गई है। और उसको जानने के उपरांत फिर तू सभी कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि वो तत्व ज्ञान जो परमात्मा ने अपने मुख कमल से बोला है वो तत्व ज्ञान है। उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। वो तत्वदर्शी संत तुझे उस परमात्म तत्व का ज्ञान कराएंगे। इससे एक तो इससे तो हो गया कि गीता ज्ञानदाता कंप्लीट नॉलेज, स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं रखता। उसने ऑप्शन छोड़ दिया कि वो यथार्थ ज्ञान उस परमात्म तत्व का
18वें अध्याय के 62वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता जिस अन्य परमात्मा की शरण में जाने को कह रहा है, उसकी जानकारी कहते उस तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ वो बतावेंगे, गीता ज्ञानदाता नहीं जानता। तो वहां क्या बताया है कि वो सच्चिदानंद घनब्रह्म की वाणी वो सूक्ष्म वेद है। यहां गीतानुवादकर्ताओं ने चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में अनर्थ कर दिया। ब्रह्मणे मुखे एक शब्द है इसके अंदर मूल पाठ में, उन्होंने इसका अर्थ गलत कर दिया, वेद की वाणी लिख दिया। नहीं, वेद ज्ञान तो गीता ज्ञानदाता बोल ही रहा है। जिनको तुम वेद मानते हो, चारों वेदों का एक सारांश है ये श्रीमद् भगवत गीता। कोड वर्डों में है, अधिकतर संक्षेप में है, तो वो तो बोल ही रहा है। वो खुद कह रहा है कि 5वां जो वेद है उसके अंदर वो लिपिबद्ध है, वो तत्व ज्ञान है। उसको तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, और फिर जैसा वो बताओ ऐसे कर। तो पुण्यात्मा, हमारे सदग्रंथ कौन से हैं जो परमात्मा का विधान है और जिन पर हम विश्वास करेंगे और करना चाहिए? हमारे सदग्रंथ यानी शास्त्र कहो, सदशास्त्र कहो, ये कौन कौन से हैं? पवित्र 5 वेद, 4 वेद तो अंडरस्टूड है, 5वां ही आपको बता दिया सूक्ष्म वेद। और श्रीमद् भगवत गीता इन 4 वेदों का सारांश है और 5वें का इसमें हिंट दिया है। ये तो है गॉड गिवन स्पिरिचुअल नॉलेज, परमात्मा दत्त, प्रभु दत्त है ये, ब्रह्म दत्त है ये। और फिर 18 पुराण ये अध्यात्म ज्ञान को समझने के लिए सहयोगी हैं। और इनके अंदर जो वे ऑफ वर्शिप लिखी है, यदि वो वेदों से मिलती है, श्रीमद् भगवत गीता से मिलती है, तो वो तो सही है, उतना तो वेदों और गीता वाला ही ज्ञान है। बाकी उस वेद, उस पुराण के वक्ता के घर का है, उसका अपना अनुभव है। अब उसका अनुभव वेदों और गीता से नहीं मिलता तो हमें मान्य नहीं है, हमें स्वीकार्य नहीं है। क्योंकि पुराण कौन है? पुराण क्या है? ये श्री ब्रह्मा जी ने बोला ज्ञान है। ये 4 वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये 4 वेद ब्रह्म ने अपने पुत्र रजगुण ब्रह्मा जी को दिए थे। और ये 5 वेद, ये सूक्ष्म वेद सहित ये 5 वेद पूर्ण परमात्मा ने, सत्य पुरुष ने, परम अक्षर ब्रह्म ने इस ब्रह्म के अंदर, ज्योति निरंजन के अंदर फीड कर दिए थे। और उसमें टाइम फिक्स कर दिया था कि इतने समय के उपरांत ये शब्द इसकी श्वासों से बाहर आएंगे। जैसे कोई मादा है, गाय भैंस है, वो नई दूध होती है, गर्भ धारण करती है, समय आने पर बच्चा ऑटोमेटिकली बाहर आ जाता है। तो ऐसी सतीथि परमात्मा ने, पूर्ण ब्रह्म ने हमारे लिए की थी।